गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, आपको जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि इस घोर कलयुग में भगवान श्री रामचंद्र जी बजरंगबली सह परिवार उनका आगमन हो चुका है। मित्रों, रामायण, संपूर्ण रामायण का यहाँ पर अमृतपान करवा रहे हैं मित्रों। और जैसा चित्र और विचित्र यहाँ पर आज पूरे विश्व में जो चर्चित कार्यक्रम चल रहा है, आपने देखा है कि चारों तरफ उथल पुथल मची है, मार धाड़ हो रही है, थर्ड वर्ल्ड वार की तैयारी हो रही है। ये सब क्या है? ये सब धर्म और अधर्म की यहाँ पर लड़ाई है। धर्म को कोई मान के राजी नहीं है, सब अधर्म की लड़ पकड़ रही है। तो अधर्म का विनाश निश्चित है, क्योंकि विनाश विपरीत बुद्धि विनाश करे, ऐसा यहाँ पर हो रहा है। और ये समझ नहीं रहे हैं मित्रों कि ये धर्म युद्ध चल रहा है, और जो धर्म के विरुद्ध चल रहा है उनका पतन निश्चित है। मित्रों, मैं किसी को ना कहते हुए, यानी कि किसी का नाम लिए बगैर मैं आप बता रहा हूँ कि ऐसा उचित है। तभी मैं कह रहा हूँ कि भगवान राम का यहाँ पे आगमन हो चुका है। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, आज का धारावाहिक शुरू करते हैं। विभीषण अशरणागति, विभीषण की अशरणागति बहुत सुंदर यहाँ पर इसका चल रहा है मित्रों। तो मैं अभी पिछले अध्याय की 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ कि मुख का चुम्बन कर विदा हुए, चित्त सरसाया हित दर्शाया, चिता में व्याकुल थी बनीता, सोच पति को विधि बाम हुआ, संदेह खेद और चिंता में उसका वह दिवस तमाम हुआ। अर्थात मित्रों कि जो रावण जो था, उसकी जो धर्म पत्नी थी मंदोदरी, उसने अपने जो एक सहायक होता अपने तरीके से, उन्होंने रावण को बहुत समझाया कि मैं तुमसे स्नेह प्रेम करती हूँ, आप उनसे हट मट कीजिए, वो जगतदाता हैं, साक्षात नारायण है। तो वो इस कान से सुन रहा था, उस कान से उड़ा रहा था, जैसे कि वो सब कुछ जानता है। समझना थोड़ा सा कठिन था मित्रों। तो ठीक है, अपनी अर्धाग्नि को, अपनी धर्म पत्नी को प्यार वार करके उसको समझा बुझा के कहा, अब तुम अपने जो है सैया रूम में जाओ, आराम करो, विश्राम करो। यहाँ तक पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था मित्रों। शुरू करते हैं आज का धारावाहिक विभीषण की शरणागति। तो मित्रों, आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आया नृप दरबार में, उठे साचिव का जोर, परामर्श करने लगा उन सबसे स्तोर।
रामायण का मतलब होता है कि साक्षात नारायण। राम, राम का तो आप जानते हैं, राम की व्याख्या जो एक राम राजा दशरथ कहलाए घट घट में समाये, यहाँ पर उनसे जो है वो घट घट में जो राम समाये। जब भी आप श्वास लेते हैं, आपके श्वास के अंदर उनका आवागमन होता है, उनका नाम है राम। आपके अंतरकंठ से उनका नाम जब आप लेते हैं तो अंदर से ही उनका नाम समूह निकलता है, इसलिए वो घट घट के अंदर है। और मित्रों, यहाँ पर दूसरी बात ये है कि जो हम आपको बतलाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि रामायण यानी कि वो राम, वो शक्ति जो पूरे विश्व में और पूरे संसार में, पूरे समस्त लोकों में रमण करती है, वो है साक्षात नारायण। रामायण यानी कि नारायण रामायण एक ही अशब्द निकलता है कि उसकी रचना किस प्रकार से अब परमात्मा ने क्या क्या अपने मर्यादा में रह के कार्य किया, जिस प्रकार से सृष्टि चल रही है वो सारा कार्य बतलाया था। तो मित्रों, रामायण का ही तो अर्थ ही है, ये नहीं है कि हम कथा सुना रहे हैं राम की, ना, साक्षात नारायण प्रत्यक्ष हुए, उनकी यहाँ पे व्याख्या चल रही है मित्रों। तो आया नृप दरबार में, उठे साचिब का जोर, परामर्श करने लगा उन सब से इस तौर, तुम सबको क्या मालूम नहीं, कपि अदल उस पार उतर आया। यानी कि नृप दरबार में, यानी कि रावण की भी यहाँ पे व्याख्या चल रही थी कि आया नृप दरबार में, यानी कि रावण अपने दरबार में आया, मदोदरी को विदा करके अपने दरबार में आया, उठे साचिब कर जोर, और सारे उसके जो साचिब थे और जो उसके सेक्रेटरी थे, इंग्लिश में साचिब को सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी थे उनके सुझाव करता थे, सबके सब कर जोर उठ गए। उठ खड़े हुए साचिब, उनको देख के होता है जब बड़ा आदमी आता है तो सारे खड़े होकर उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो परामर्श करने लगा, फिर उनसे सलाह लेने लगा उन सब से इस तौर। क्या सलाह ले रहा है रावण, अब सुनिए। तुम सबको क्या मालूम नहीं, कपि दल उस पार उतर आया। यानी कि दरिया के किनारे जो है वो कपि दल पूरा का पूरा पार उतर आया, समुद्र लांग गया है, ऐसा उसका कहने का तात्पर्य। इसका अब उचित प्रबंध करो, बोलो मन में क्या ठहराया। अब उचित प्रबंध कैसे करे, कैसे रोका जाए, आपके मन में क्या इसके लिए कहना चाहते हैं, आप कहिए, सुझाव दीजिए। वे भय के विवश से खुशामद से अमूत देखी अब बात लगे करने। यानी कि खुद भी वो भयभीत था, विवश था और खुशामद करने लगे। मतलब उनकी जो है खुशामद का मतलब होता है कि बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्रों कि मुंह देखी बात लगे करने। गुण गाए रावण के अब बल के, अभिमान सहित हर ईश्वर ने। यानी कि उनके मुंह के ऊपर और गुणगान किया रावण का कि आप बहुत बली, बहुत बल है आपके अंदर, अभिमान असहित हर ईश्वर ने। यानी कि घमंड से चकनाचूर होके उसके गुण गाए। घट मुनि अति काया काम रूप, घट मुनि अति काया काम रूप, पुनि अकुंभन निकुंभ अदंभकारी। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। दुर्मुख दुदंत्र कंपन ने अपनी डींगे मारी। यानी कि घट मुनि अति काया कामरू, यानी कि जो मुनि थे वहां पर बड़े बड़े जो ज्ञानी पुरुष थे, अपने ज्ञान के यानी कि जो घट के अंदर ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी घट मुनि, यानी कि घट के अंदर सबके जो ज्ञान प्राप्त हुआ, अति काया कामरू, मतलब सबने बढ़ चढ़ के काम रूपी को बतलाया, आप ये हैं, इस प्रकार से कीजिए। तो काम रूप पुनि यानी कि बार बार अपुनि अकुंभ, बार बार पुनि यानी कि कुंभ निकुंभ, या तो कुंभ या तो खड्डे में जाएगा या नहीं जाएगा।
या तो कुंभ का मतलब होता है कि जैसे कुंभ का मेला लगता है मित्रों, तो कुंभ एक जो होता है कि भवंडर जो होता है पानी के अंदर, जिसमें अगर आदमी गिर जाए तो वो अंदर डूब जाता है। तो पुनि अकुंभ निकुंभ, चाहे वो अंदर चाहे निकुंभ है, चाहे वो बाहर है। ते दम्भकारी यानी कि अपना जो बल है उसको गिराना नहीं चाहिए। दुर्मुख दुदंत्र यानी कि दो मूर्ख का मतलब होता है कि दो मूर्ख हैं वो, जो दुदंत यानी कि दो मूर्ख यानी कि लक्ष्मण और राम को वो ऐसे जो है आलोचना कर रहे हैं कि दो मूर्ख दुदंत मतलब अपने आप को बहुत पहलवान बनते हैं, दुदंत हैं। कंपन ने अपनी अपनी डींगे मारी, तो जितने कंपन थे, जितने उनके सहायक थे, सब ने अपनी अपनी डींगे मारी कि वो बालक है, वो ये क्या कर लेंगे। हर एक किसी स्वर में बोला, क्या राम लखन से डरना है। सब वही बात बोलने लगे कि क्या राम लखन से डरना है। निश्वर दल का इन लड़कों से आसान युद्ध का करना है। इन लड़कों से तो हम बहुत आसानी से युद्ध को जीत लेंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। साचिव वैद्य गुरु जो कहे, यानी कि जो उनके सलाहकार थे, साचिव वैद्य गुरु थे, जो कहें ऐसे मीठी बात, मतलब जो भी कहा जाए तो अंतरकरण में उनको डर था और भय से पीड़ित थे, लेकिन मीठी मीठी चापलूसी कर रहे थे रावण को, क्योंकि रावण को चापलूसी पसंद थी। राज्य धर्म और देह का होवे जभी निषाद, यानी कि राज्य धर्म और देह का होवे जभी निपात, यानी कि साचिव वैद्य गुरु जो कहे भय से मीठी बात, डर के मारे वो मीठी मीठी बातें कर रहे थे। वैद्य और राजगुरु थे, वैद्य और गुरु यानी कि राजवैद्य थे, राजगुरु थे, साचिव थे, सलाहकार थे। राज्य धर्म था, जो उनका धर्म है अपने राज्य के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो राक्षस हैं, अपने देश के लिए अपने हित के लिए वो कुछ करेंगे। तो राज्य धर्म और देह का, यानी कि राज्य धर्म और देह का यानी कि उनके शरीर का राज्य धर्म से बड़ा लगाव था। हवे जब भी निपात, कि जब भी अपने हमारी जरूरत पड़ेगी हम आप अपने राज्य धर्म के लिए अपने आप को निशावर कर देंगे, निपात कर देंगे, समाप्त कर देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे अपने देश के लिए। उन साचिवों की बातें सुनकर 10 कंदर मन में फुल गया, यानी कि ऐसी ऐसी बातें सुनकर जब साचियों ने बतलाया उनको तो 10 कंदर यानी कि रावण मन में फूल गया। रावण को बहुत हौसला हो गया और मन में फूल गया, वो उसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया। अविकराल पवन सुत की करनी, यानी कि जो पवन सुत हनुमान थे विकराल रूप धारण करके उनकी करनी की बात भी वहां पर हो रही थी। और रघुवर का भय भूल गया कि पवन पुत्र हनुमान को मानने लग गए कि वो बहुत बड़ी शक्ति थी, और जिसके पीछे शक्ति का, मान लीजिए अब मैं कोई किसी का निवारण करता हूँ मित्रों, कोई मुझसे पूछ लेता गुरुजी ये तकलीफ हो रही है कुछ, तो ठीक है उसको सरल उपाय बतला देते, ये कर लीजिए, और वो ठीक भी हो जाता, तंदुरुस्त भी होता है। कई बार नहीं भी हो पाता, तो उसके पीछे का कौन सा रहस्य है, पीछे मैं किससे जुड़ता हूँ, कौन मेरे इष्ट हैं, कौन मेरी सहायता करते हैं, कौन मेरी वाणी को सत्य करके दिखलाते हैं, ये सब बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। तो विकराल पवन सुत की करनी, तो जो हनुमान जी थे उन्होंने बहुत उत्पात मचाया था, सारी लंका जला के राख कर दी थी, राक्षसों ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो उनकी करनी का सारे वो करेंगे, उनका डर उसके अंदर घुसा हुआ था। और रघुवीर का भय भूल गया, और वो भूल गया कि इसके पीछे किसका हाथ है। रघुवर का भय यानी कि ओह राम और लक्ष्मण, अरे उन्हीं की तो शक्ति थी जिसने तुम्हें पराजय पहली बार में कर छोड़ा, हनुमान जी। तो लेकिन हरि भक्त विभीषण को यह बातें सुनकर रोष हुआ। विभीषण वहां बैठे हुए थे और ऐसी विचित्र बातें और ऐसा
किसी की बुराई सुन के वो बहुत जो थे रूस में हो गए, गुस्से में हो गए। सच्ची बातें करना चाहा, भाई के हित का जोश हुआ, यानी कि मैं जो है सच्ची बातें करना चाहता हूँ जो भाई के हित में हो, क्योंकि जो विभीषण था वो रावण का सबसे छोटा भाई था, तो उसको जो है मेघनाथ था, कुंभकर्ण था, बड़े मेघनाथ तो उनके पुत्र था। इस प्रकार से वो जो है विभीषण जो थे वो समझाना चाहते थे, तो उठे विभीषण नाय सिर, अपना सिर झुकाकर नृप के सम्मुख जाए और रावण के सम्मुख चले गए, हाथ जोड़कर सर झुकाकर कर प्रणाम कहने लगे, नीति वचन समझाए। कि प्रणाम करके जो विभीषण थे उन्होंने कहा, भ्राताश्री, हे अनृप, हे राजन, नीति वचन समझाए। जो नीति है उसका वचन के नीति जो कहती है किस प्रकार से युद्ध करना चाहिए, अनित है या हित है, उसका जब तक सोचे समझे बिगर नहीं युद्ध करना चाहिए, उसमें निश्चितार होती है, ऐसे उन्होंने बतलाया। हे नात नहीं करना वाजिब अन्याय, कहने लगे कि ए नात, वाजिब करना, वाजिब कार्य जो करना चाहिए आपको, अन्याय अयश का काम तुम्हें, यानी कि कोई अन्याय नहीं करना, तो उससे आपका यश जो है आयश का काम तुम्हें, यानी कि उससे तुम्हारा यश समाप्त हो जाएगा, मर्यादा भंग हो जाएगी आपकी। तो मर्यादा धर्म की खोने से दुर्लभ है सुख आराम तुम्हें, बजाय अमर्यादा धर्म जो है वो खोने से, क्योंकि आपने मर्यादा धर्म पहले से खो चुके हो, उसका खुमाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो मानुक है अपर नारी पे किसी कूर अदृष्टि डालना मित्र और जबरन डालना। वैसे अगर आपका कोई समझौता है, प्रेम प्यार से बोलते हैं चालते हैं, वो एक अलग चैप्टर, लेकिन पर नारी पे अगर आपने कुदृष्टि डाल दी, जबरन उसको मतलब अपनी चाहत का निशाना बनाना चाहा, तो वो मर्यादा के विरुद्ध है मित्रों। तो विभीषण जो थे वो समझा रहे हैं भ्राता को कि मर्यादा धर्म की खोने से दुर्लभ है, कहते कि इससे अच्छा तो बहुत दुर्लभ है कि सुख आराम तुम्हें, कि ये सब चीजें छोड़कर अगर सुख आराम तुम्हें मिले तो वो बहुत दुर्लभ नहीं है, क्योंकि मर्यादा धर्म खोने से तो दुर्लभ है सुख आराम तुम्हें। तो तुम्हें बहुत सुख आराम जो है वो बहुत कठिन लग रहा है, दुर्लभ लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत समझाने की कोशिश करी है, काम क्रोध मद मोह प्रबल, यानी कि जो काम क्रोध और मद मोह, मित्रों इसकी बार बार व्याख्या होती है, काम क्रोध मद मोह प्रबल, यानी कि काम वासना, क्रोध गुस्सा, विपरीत बुद्धि हो जाना, गलत काम हो जाना क्रोध के वश, मद अहंकार में चूर, मोह किसी स्त्री हो चाहे कोई धन हो चाहे दौलत हो, किसी के प्रति दूसरे के धन पे मोहित होना, मोह को त्यागना जरूरी होता। प्रबल किसी के ऊपर जबरन अपनी प्रबलता दिखानी। बहुत सुंदर यहाँ पे विभीषण ने अश्लोक कहा कि है काम क्रोध मद मोह प्रबल, यमपुर को ले जाने वाले। कहते कि ये जो 1 2 3 4 5 जो मैंने आपको बतलाए हैं कि काम क्रोध मद मोह प्रबल, ये सारे के सारे यमपुर को ले जाने वाले बलि है। ये सब आदमी को छोड़ते नहीं है, यम लोग पहुंचा देते हैं। तो कांटों के बन से फंसते हैं सत्य पथ को बिसराने वाले, यानी कि कांटों के बन में फंसते हैं, यानी कि चलते चलते फूलों की राह तकते तकते जब थक जाते हैं, जब उनका कोई गलत उसका निर्णय किया जाता है तो वो कांटों के अंदर फंस जाते हैं। कांटों में फिर उनके चितड़े कपड़ों के हो जाते हैं, निकलना बहुत दुर्लभ हो जाता है।
ते सत्य पथ को अनिशाने वाले, यानी कि जो सत्य का मार्ग है, सत्य पथ जो है, सत्य के मार्ग को बिसराने वाले, उस मार्ग को बिसरा देते हैं, भूल जाते हैं, रास्ता बदल देते हैं, वो कांटों में उलझ जाते हैं। मित्रों, ध्यान रखना बहुत शुद्ध और प्रत्येक प्राणी के लिए वो ये आप मतलब जो है गोविंद ज्ञान जो आप तक पहुंचा रहे हैं विभीषण, तो विभीषण की जय हो। हे तात नहीं नर रामचंद्र, बहुत सुंदर कहने लगे हे तात, यानी कि रावण को कह रहे कि ये तात, तात तो बड़ा शब्द है मित्रों, पिता को, बड़े भाई को, और जो मतलब बलधारी होते हैं, जो बहुत स्नेह जिनसे प्रेम करते हैं, उनको तात कहा जाता है। दादा को भी बोल देते, परदादा को भी बोल, तो वो बोल रहे हैं इतना स्नेह और इतना प्रेम वाणी बोल रहे हैं विभीषण कि हे तात नहीं नर रामचंद्र, ये रामचंद्र जो है ये प्रत्यक्ष जो है वो नर नहीं है। आपने इनको साधारण जो है प्राणी समझ रखा है, नहीं नर रामचंद्र, रामचंद्र जो है साधारण प्राणी नहीं है। अब भुवनेश्वर काल काल के हैं, कहने लगे कि वो भुवनेश्वर हैं, महाकाल है, महाकाल के भी वो काल हैं, उनको आप नर मत समझ, साधारण प्राणी मत समझिए। अज्ञान विवश तुम कहते हो साधारण भूप बाल के हैं, यानी कि अज्ञान विवश तुम कहते हो, अज्ञानता के कारण जो तुम्हारे अंदर काली परत पड़ी हुई है अहम और अहंकार की, उसके विवश होकर अज्ञान विवश तुम कहते हो साधारण अभूप बालक के हैं, यानी कि बहुत साधारण अभूप अब बाल के हैं, यानी कि ये तो बहुत साधारण भूमि के बालक हैं, इधर उधर कूदते रहते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं। कौन कह रहे हैं? विभीषण कह रहे हैं कि अब तात आप जो समझ रहे हो कि ये अज्ञान विवश तुम कहते हो, अज्ञान के कारण तुम्हारे को तुम बालक समझ रहे हो, उनको नर समझ रहे हो, साधारण भूप बालक के हैं, ये साधारण बालक नहीं है भूमि के, वे ब्रह्मा सचिदानंद विमल आज आदि पुरुष भगवंता है। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। विभीषण कह रहे हैं क्योंकि विभीषण भगवान राम के सच्चे भक्त थे, वे कह रहे हैं कि वे ब्रह्मा सचिदानंद विमल, यानी कि वही ब्रह्मा है, वही सचिदानंद है, वही विमल है, सबकी रक्षा करने वाले विमल, सबका नाश करने वाले विमल वही है। तो अज आदि अपुरुष भगवंता है। आज की स्थिति के सामने आदि पुरुष हैं, वो आदि भगवान है, जिनके दर्शन करना भी दुर्लभ है। तो अज आदि पुरुष भगवंता है, आदि पुरुष भगवान है। आदि पुरुष का मतलब होता है जो परे का है, आदि पुरुष आदि भगवान व्यापक है, विश्व चराचर में असर्वेश अनादि अनंता है। बहुत सुंदर कि वो व्यापक है, कण कण में उनका वास है, विश्व चराचर है, पूरे विश्व में वो भ्रमण करते हैं। जैसे रामायण, यानी कि जो रामायण का अर्थ ही होता है कि पूरे विश्व में रमण करने वाले। मित्रों, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय, कि वो व्यापक है, विश्व चराचर है, राम, इसलिए उनका नाम रामायण रखा गया। रामायण यानी कि नारायण का संपूर्ण अर्थ है मित्रों कि पूरे विश्व में रमण करने वाले नारायण आदि भगवान। तो विश्व चराचर में असर्वेश, सबसे उत्तम, सबसे आगे, अनादि अनंता है, यानी कि सर्वेश्वर अनादि अनंता है। भगवान का कहीं अंत नहीं है, वो अनंता है। मित्रों, इतना सुंदर यहाँ पर चल रहा है, मैं क्या बताऊं आपको कि आनंदमय हो जाएगा आदमी जब इसको सुनेगा। देखो अब क्या कहते हैं
बहुत सुंदर उन्होंने यहाँ पर व्याख्या की कि सर्वेश यानी कि सबसे बड़े जिनका कोई था नहीं है। ठीक है, सर्वेश अनादि। मित्रों में इसलिए थोड़ा सा कहने के आरुक के आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है मित्रों ये, कि भगवान जो परमेश्वर है मित्रों उसकी यहाँ पे वो चल रही है कि मित्रों मैंने पहले भी कहा है कि कई बार क्या है कि प्रत्यक्ष उनके जब दर्शनार्थ होते हैं तो मालूम चल जाता, खुशबू आ जाती है मित्रों। तो यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक चल रहा है। विभीषण जो है रावण को समझा रहे, आदेश आपकी तरफ है, आने वाले युग की तरफ है मित्रों। व्यापक है, विश्व चराचर है, पूरे संसार में भ्रमण करने वाले हैं। सर्वेश अनादि अनंता है, उनका कहीं अंत नहीं है। वो बालक नहीं है, अनादि है, उनका अनंत नहीं। अनादि मतलब, अनादि का मतलब होता कि जो कभी रुकता ही नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। अनादि यानी कि उसका कोई था नहीं है, वो कभी भी विचरण उनका नहीं रुकता। वो विश्व चराचर में चलते रहते हैं, सर्वे करते हैं। सर्वेश अनादि अनंता है। तो मित्रों जग मात सिया जी को लेकर रघुनायक के शरण जाओ। बहुत सुंदर कि जग मात सिया जी, जो जग को जन्म देने वाली है, जो जग माता है, जो विश्व की माता है। क्योंकि अब पूरे संसार में लक्ष्मी जो है मित्रों प्रबल है, उससे ऊपर कोई भी नहीं। बिना धन के कहीं पे कोई उपाधि नहीं है मित्रों पूरे विश्व के अंदर। तो जग माता, जिसने पूरे जग को जन्ना है, वो उपाधि माता सिया लक्ष्मी को कहा गया है। तो जग मात सिया जी को लेकर कह रहे हैं कि सिया जी को ले लो साथ में और रघुनायक के शरणों में जाओ। कि रघुनायक जो है भगवान श्री रामचंद्र, उनकी शरण में चले जाओ। कितना सुंदर उन्होंने यहाँ पर वाक्य का है, श्लोक का है, बहुत सुंदर। यहाँ पर अमृत पान चल रहा है मित्रों। ते करवा कर निज अपराध क्षमा, और वहां जाओगे वो क्षमा निदान है, आपको क्षमा कर देंगे। करवा कर निज अपराध क्षमा, जो आपने अपराध किया है उसको क्षमा करवा देना। आनंद सहित वापिस आओ, जाओ। मैं कहता हूं कि तुम जाओ एक बारी और आपका अपराध जो है वो क्षमा कर देंगे। और वापसी में जब आनंद सहित वापसी आओ, खुशी खुशी आप अपने लंका में वापसी आ जाओ। सुनकर यह सीख विवेचन की, रावण का चेहरा लाल हुआ, क्योंकि वो असत्य की वाणी नहीं सुन सकता था। अहम अहंकार उसके अंदर प्रबल था। तो सुनकर यह सीख विवेचन की, रावण का चेहरा लाल हुआ और क्रोध से वो लाल गुलाल हो गए। भड़का तड़का गर्जा बरसा। माय गॉड, हे भगवान, क्या क्या श्लोक है मित्रों। ऐसे सत्य को सुनकर सत्य मिथ्या कैसे जाता है मित्रों, यहाँ पर ज्ञान उपलब्ध है। कि भड़का यानी कि भड़क गया, मैं रुकूंगा नहीं, अब कुछ भी हो जाए। भड़का तड़का यानी कि तड़क गया, मैं अब ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। गर्जा, जो उसकी वाणी थी वो गरजतार, जैसे बादल गरजते ना आपस में, तोड़ तोड़, इस तरीके से गरजा। और फिर बरसा उनके ऊपर, यानी कि जो भी क्रोध था, भड़का तड़का गरजा, और फिर उनके ऊपर सारा क्रोध उतारने लगा। उनमें एक गहरा साल हुआ, यानी कि उसके अंतरकरण में एक गहरा साल हुआ, यानी कि अंदर एक धक्का उसके लगा। बोला, जाहिर तू भाई है। रावण कहने लगा कि बोला, जाहिर तू, जाहिर घोलने वाला मेरा भाई है, तू मेरे हित में नहीं है, तू जहर घोल रहा है, कटे पे नमक डाल रहा है। ऐसे
वचन उसने विभीषण के लिए निकाले, क्योंकि वो सत्यवाणी बोल रहे थे। लेकिन बातन में दुश्मन है। कह रहा वैसे तो तू बोला जाहिर तू भाई है, मेरा भाई है, लेकिन बातन में दुश्मन है। जो प्रकार से तू बातें कर रहा है तो उससे व्यतीत होता है कि तू मेरा सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन है। छोटे मुंह से यह बात बड़ी, कहना तेरे हकमगपन है। यानी कि छोटे मुंह से यह बात बड़ी, तू है क्या? माला लेके सुबह शाम भजन करता है। वो जवाब नहीं देते थे, नहीं तो जवाब देना चाहते तो विभीषण कहते कि फिर पूरी लंका कैसे खाक हो गई। मैं अगर छोटे मुंह और बड़ी बात करता हूं तो फिर तेरी लंका जलकर खाक क्यों होगी? मेरा नगर क्यों बच गया? मेरा द्वार क्यों बचा? मेरा घर क्यों नहीं खाक हुआ? छोटे मुंह से यह बात बड़ी, कहना तेरे अहमकपन है। यानी कि तू अपने अहंकार के वश में अपना बड़कपन दिखाने के लिए ऐसी बातें कह रहा है, वरना तेरे को ये बातें नहीं करनी चाहिए। मित्रों, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की है। संपूर्ण रामायण यहाँ पर अमृतपान करा रहे हैं। मित्रों, विभीषण की शरणागति यहाँ पे चल रही है। मित्रों, तू मिला हुआ है दुश्मन से। अब देखो, वो उनका हित चाह रहे और वो उनका अनित चाह रहा है। रावण विपरीत बुद्धि हो गई ना, कि तू मिला हुआ है दुश्मन से, उसकी तारीफें करता है। यानी कि तू दुश्मन से मिलके उनकी तारीफ कर रहा है। भाई का बल उत्कर्ष विभव, नलायक तुझे अखरता है। यानी कि मेरा जो बल है उत्कर्ष को, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। मेरे से ऊपर कोई बलधारी नहीं है। उत्कर्ष विभव, और मैं पूरे संसार में विभव यानी कि ताकतवर हूं। तू नलायक है, तुझे अखरता है ये सब, कि ये इतना बलधारी क्यों है। विपरीत बुद्धि की सोच है मित्रों रावण की। ए नमक हराम निकल फौरन, यहाँ पे बहुत ऐसी वाणी जो सुनने के लायक नहीं है मित्रों, कि एक बड़ा भाई छोटे भाई और ज्ञानी को ये बोले कि ए नमक हराम निकल फौरन। उसको कहने लगा, विभीषण को रावण जी कहने लगे कि तू हराम खोर है, निकल जा यहाँ से फौरन। हो दूर अभी काला मुंह कर, यानी कि अपना मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। मुंह काला का मतलब होता है कि दोबारा तू अपनी शकल मुझे मत दिखाइयो। इस श्लोक का अर्थभाव ये हुआ मित्रों। ए रूसी शाह या जा मिले उससे। यहाँ पे बहुत सुंदर, क्योंकि यहाँ पर कारण एक बहुत बड़ा वो रहस्यपूर्ण है मित्रों। मैं इसका उच्चारण करके बतलाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। मित्रों, रामायण तो सब लोग पढ़ते भी है, सुनते भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपका उच्चारण मैं कर रहा हूं तो शायद ही आपको ऐसा अमृतपान करने का कभी अवसर प्राप्त हुआ हो। तो मित्रों, रावण कह रहा है कि ए नमक हराम निकल फौरन, हो दूर अभी काला मुंह कर। ए अरु सिहाय जा मिल उससे, कि तू यहां से निकल जा, रूठ जा, क्रोधित हो जा और जाके उनसे मिल जा। किससे? राम से मिल जा, जिसकी तू तारीफ कर रहा है, जो है तेरी माबूद बशर। यानी कि वही तेरा जो है खाना पीना होगा, मेरी संतलत में तू नहीं रह सकता। बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पे श्लोक है। ऐसी दुर्गति यह कहकर लात दशानन ने मारी। मित्रों जरा देखो, भाई हाथ जोड़ के विनती करके उसका जो है हितकारी बना, उसके हित में अंतिम समय में उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन इतना जलील उसको किया। इसके पीछे का रहस्य मैं आपको बतलाऊंगा मित्रों। यह कहकर लात दशासन ने मारी, उठ तभी विभीषण के, और खड़ा होके एक लात मारी अब विभीषण को कि जा मेरे दुश्मनों के साथ मिल जा।
लेकिन भाई के चरण गए होकर विनित फिर रावण के, यानी कि उसके पश्चात भी जब उसका मुकुट जो था विभीषण का वो कहीं और जाके गिरा और वो आप 4-5 कदम दूर जाके गिरा और बाल उसके बिखर गए, त्राई त्राई वाह हो गई, सब लोग खड़े हो गए और उसका इतना बड़ा अपमान, सिर का मुकुट, सिर का ताज उसका कहीं उछल के गया, इतना क्रोधित कर दिया उसने रावण ने। उसके पश्चात भी लेकिन भाई के चरण गए, फिर भी भाई के चरण पकड़ने लगा कि ये भाई, फिर विनत फिर रावण के, यानी कि फिर विनती करी, चरण गए, चरण के पास खड़ा होके चरण पकड़ के होकर विनित फिर रावण के, फिर उनके करीब होके विनती करने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि विपरीत बुद्धि विनाशकारी, कि रावण अब इसका अंत होने वाला है, विभीषण जानते थे। तो लेकिन भाई के चरण गए होकर विनित फिर रावण के, हे यही स्वभाव सज्जनों का बद से भी अनेकी करते हैं, यानी कि यही जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी यही पहचान होती है। इतना कुछ अपमान सहन करने के पश्चात भी वो कहते हैं कि मेरे बदनामी बद से भी नेकी करते हैं, मतलब इतने बदनाम होने के बाद भी वो उसकी नेकी करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, क्रोधित नहीं होते। तो है यही स्वभाव सज्जनों का, बद से भी नेकी करते हैं बुरे बुराई, यानी कि जो बुरे होते हैं वो बुराई में लगे होते हैं, करते हैं बुरे बुराई ही और भले भलाई करते हैं। जिनको भला करना है, जिनको बुराई करनी वो बुराई करेंगे और जिनको भला करना वो भलाई ही करेंगे। तो मित्रों, दुनिया तो बुराई में लगी हुई है, जिसने बुरा करना वो बुरा ही करेगा, उसको समझाना बहुत कठिन है। मित्रों, आप समझ रहे हैं, बीच बीच में मैं इशारा कर देता, क्योंकि ग्रंथ जो कह रहा है वो झूठ नहीं बोलता। बुरे बुराई ही, यानी कि जो बुरे होते वो बुरे काम करेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे और भले भलाई करते हैं, और जो भले लोग होते हैं वो बुराई को दूर करते हैं और भलाई करने में जुटे रहते हैं और बाद में जूते खाते हैं। यही काम हो रहा है, सामने ग्रंथ कह रहा है। यह कहा विभीषण ने, फिर भी हो बड़े कड़ाई सह लूंगा, यानी कि इतना कहने के बाद विभीषण ने फिर भी उसके पश्चात भी हो बड़े कड़ाई सह लूंगा, आपके में हर जुर्म सह लूंगा भैया, लेकिन मेरी बात मान लीजिए। लो शरण श्री रघुराई की, हित शिक्षा कभी न जोड़ूंगा, यानी कि एक बारी श्री रघुराई की शरण में आप चले जाओ, हित शिक्षा कभी न जोड़ूंगा, उसके बाद मैं आपको कभी भी कुछ भी शिक्षा कहने की बात नहीं करूंगा। सिर्फ एक बात मेरी मान लीजिए, राम सत्य संकल्प है, आया तेरा काल, बहुत सुंदर अविकल्प। राम सत्य संकल्प है, राम एक सत्य संकल्प है, स्थिर है, सनातन है। राम सत्य संकल्प है, आया तेरा काल, और तेरा काल आ गया। ये रघु वीर राई जो है, श्री रघुराई जो साक्षात नारायण है, सत्य है, सनातन है, संकल्प है, तेरा काल है, आया तेरा काल, लेता हूं मैं तो शरण, है वे जन प्रतिपाल, यानी कि अगर मैं उनकी शरण लेता हूं मैं तो शरण, कह रहे कि मैं तो उनकी शरणागत में चला ही जाऊंगा। है वे जन प्रतिपाल, यानी कि पूरे संसार के प्रतिपालक हैं, मैं तो उनकी शरण ले लूंगा, लेकिन तू मारा जाएगा। मन प्रसन्न तन पुलक, अति प्रीति ना हृदय समात। वाह वाह, क्या अमृत बरस रहा है मित्रों।
कहते कि मन प्रसन्न तन न पुलक, मन के अंदर ऐसी अप्रसन्नता उत्पन्न हो जाएगी, पुलक यानी कि तेरे सारा जो किया धरा जो पुलक था वो सारा समाप्त हो जाएगा। पुलक अति लेकिन अप्रीति ना हृदय समान, मतलब उनका प्रेम जो है वो कभी समाप्त नहीं होगा। नैन में आंसू भरे फिर वो टपक टपक के आंसुओं से रोने लगे कि नैन में आंसू भरे करत मनोरथ जात, कहने लगे कि नैन में आंसू आ गए, आंसू भरते हुए कि अकर्त मनोरथ जात। ठीक है अब स्वामी अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो आपने तो मुझे निकाल दिया, मैं जा रहा हूं उनकी शरण में, अर्थात मेरी बात याद रखना कि आया तेरा काल है। मित्रों तात्पर्य यहाँ पर यह था कहने का, अब मैं आपको उसका अर्थ भाव बतलाता हूं कि रावण इतना ज्ञानी था, चारों 12 वेद से उसने 8 वेद निकाले, 8 वेद से 4 वेदों का वो ज्ञाता था, 12 वेदों का। आज तक 12 वेदों का ज्ञाता कोई भी नहीं है। रावण 12 वेदों का, क्योंकि उसने तप जप बहुत किया था, 12 वेदों का वो जानकार था, तो मित्रों बहुत ज्ञानी था, वो जानता था इस बात को। बहुमूल्य ज्ञान में बतलाने जा रहा हूं मित्रों, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। शायद इससे पहले आपको किसी ने इतना बड़ा रहस्य, गुणक रहस्य, गुणहाक रहस्य नहीं बतलाया हुआ जो मैं आज आपको बतलाने जा रहा हूं। मित्रों मैंने कहा ना, रामायण तो बहुत सुनी है आपने सबने, लेकिन जिस प्रकार से ये रामायण चल रही है, अमृत चल रहा है मित्रों। बहुत पीछे से भगवान श्री रामचंद्र जी वाच कर रहे हैं और वाच करके मेरे को माध्यम बना के वाच करके मुझे बोलते जा रहे हैं, मैं वाच कर लेता हूं। भगवान रामचंद्र जी अपने मुख के द्वारा ये अमृतपान आप तक पहुंचा रहे हैं मित्रों। मैं तो एक केवल माध्यम हूं, उनके चरणों की धूल हूं मित्रों, इससे ज्यादा मेरी कोई बुक्कत नहीं है, ये सत्य है। अब मैं वो उस रहस्य को बतला देता हूं। यदि ध्यान से सुनेगा, अगर रावण इतना मतलब विद्वान था कि उसने अपनी मृत्यु की रचना स्वयं की, क्योंकि वो जानता था, उसको वरदान था कि तेरी जो मृत्यु है केवल नारायण के हाथों ही तेरी मृत्यु हो सकती है, तेरी गति प्राप्त हो सकती, तेरे को मोक्ष मिल सकता है, अन्यथा संसार में तू अजय अमर का वरदान ब्रह्मा जी से ले चुका है। संसार में तेरे को कोई नहीं मारेगा, काल तू अपने बगल में दबा के रखेगा तो तेरे को मारेगा कौन? अमृत तेरे अंदर है और उस अमृत को कोई नहीं सुखा पाएगा। ऐसे ऐसे उसके पास वरदान थे। वो जानता था कि मैं अजय अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन मृत्यु निश्चित है। अनाचित काल तक मैं जो है जीवित काल में नहीं रह सकता। कुदरत का एक लेख है, मैं अपना कर्म निभाने, अपना जो शाप है दिया गया था नारद ने, उससे मुक्त होने के लिए मैं यहां आया हूं। सीता को उन्होंने छुआ भी नहीं था, वो जानते थे अगर वो हरण करके नहीं आते तो युद्ध क्यों होता। तो मित्रों, और वो जानते थे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी रहस्य की बात मैं अब खुलासा कर रहा हूं मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, भगवान इस वाणी को सुन के और वो अब बहुत प्रसन्न हो रहे, हंस रहे हैं मित्रों, और मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं कि वो अब मुस्कुरा रहे हैं कि मेरा भक्त बहुत रसीला भी है और बहुत
ऐसे विचारों वाला मेरा शिष्य है और मेरे बार बार मेरे शीश के ऊपर हाथ रखते हैं वो, और मुझे कहते हैं जब तक उनका आशीर्वाद नहीं होगा मेरे मुख से कोई भी शब्द नहीं निकल सकता मित्रों। इसलिए अब मैं बोल रहा हूं तो वो हंस रहे हैं तो इतना बड़ा रहस्य क्यों खोल रहा है प्रभु। मैं रियल में वो आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, माँ सीता भी मुस्कुरा रही हैं और लक्ष्मण भी जो है वो कह रहे हैं कि आपका जो भक्त है आपकी वाणी कैसे निकाल रहे हैं। कह रहे यार वो ऐसे ही बोलता है, वो मेरा परम भक्त है। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ये इतना जो मैंने हठास किया है मित्रों, ये हठास ही अमृत है, अन्यथा कोई आदमी इतना बड़ा प्रसंग करते हुए हठास करने का कोई रहस्य नहीं। इसके पीछे का रहस्य क्या है वो मैं अब खुलासा कर रहा हूं। आप कह रहे हैं यार गुरुजी कुछ खुलासा तो करो, क्यों तरसा रहे हो? मैं तरसा नहीं रहा हूं मित्रों, आनंदित हो रहा हूं। वो आनंद मैं आपको बांट रहा हूं कि आपको भी वो परम आनंद की प्राप्ति हो जाए जो मुझे हो रही, क्योंकि मैं अमृत पान करा रहा हूं आपको। तो मित्रों, रावण जो था दशाधारी 10 शीश का वो जो है दशानंद इसलिए कहते थे, एक शरीर कट जाएगा दूसरा आ जाएगा, तो दशानंद सब जानते थे। वो कहने लगे कि यदि भविष्य को मैं ऐसा, क्योंकि जब वो ज्ञान बांट रहा था तो वो आराम से सुन रहे थे, ज्ञान बांटते हुए उनको क्रोध क्यों नहीं आया? जब तक वो पूर्ण ज्ञान नहीं सुन लिया उन्होंने, रावण ने, जब तक भविष्य को कुछ नहीं कहा, फिर वो सब के बावर्त कहते हैं ना कि नेकी कर कुएं में डाल नहीं तो जूते खाओ, ये तो कहावत बनी है मित्रों। वही हाल हुआ विभीषण के साथ। विभीषण भी नहीं समझ पाए कि ये लीलाधारी जो है कौन सी लीला दिखला रहे हैं श्री रामचंद्र जी। उनको पता था भगवान राम सरस ज्ञानी थे, सब जानते थे, सरस श्रेष्ठ थे वो। मित्रों, अभी श्लोक में मैंने क्या कहा था आपको कि भगवान श्री रामचंद्र सर्वेश अनादि अनंता है, वो उनका कहीं अंत नहीं। त्रिकाल थे वो, सब जानते थे, कालों के महाकाल हैं वो। तो मित्रों, रावण जानता था कि यदि मैंने भविष्य को उसकी दुर्गति करके उसको लात मार के नहीं निकालूंगा, क्योंकि वो जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में वो रहेगा, चाहे मैं उसकी सर कलम कर दूं कटा लेगा, लेकिन अपनी वाणी से पीछे नहीं मुड़ा, मेरे को जवाब नहीं देगा। रावण जानता था कि ये भविष्य मेरा भाई जो है, ये हरि का भक्त है, ये मैं जो मर्जी कर लूं, ये हट्टी है, ये जाएगा नहीं है, ये मेरे को समझाता ही रहेगा अंत समय तक, लेकिन फिर मेरी मृत्यु कैसे होगी? तो क्यों ना इसको दुर्गति करके इसको भगाया। तो बड़ी सभा में उन्होंने लात मारी खड़े, तो उनका शीश कहीं गया वो। उसके बाद भी उन्होंने गुहार लगाई तो कहने लगे कि निकल जाए यहां से, वरना मैं तेरे को यही ये कर दूंगा। इतना निरादर होने के बाद फिर भी कहने लगा कि तेरा मृत्यु निकटम है, मैं तो जा रहा हूं उनकी शरणागत में। जो भी उनकी शरणागत में जाता है सबको पनाह मिलती है, पालनहार है। तो रावण अंदर से प्रसन्नता उत्पन्न हुई जब वो चले गए, क्योंकि रावण जानता था कि जब तक भविष्य को मैं इसकी दुर्गति करके, इसकी बेइज्जत करके इसको नहीं निकालूंगा अपनी संतलत से, अपनी सभा से, तो ये राम दल में कैसे मिलेगा। और जब राम का मेरा युद्ध होगा तो उनको कौन बतलाएगा कि इनकी नाभि में जो है अमृत है। केवल भविष्य जानता था कि इसने शक्ति से इसकी नाभि के अंदर अमृत है। अमृत सबके अंदर होता प्राणी, तो नाभि के अंदर अमृत है रावण के, और जब तक इसके अमृत को नहीं सुखाया जाएगा तब तक ये मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की। इसलिए उन्होंने ऐसी दुर्गति करके उसको निकाला।
भगवान से जाके वो मिल गया, क्योंकि रावण जानता था कि यही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और जब उन दोनों का युद्ध हुआ तो वो कहाँ मर रहा था, शीश करता था, फिर जुड़ जाता था। माया ये शक्ति उसने अब पूरी प्रबल कर ली। भगवान का फिर रथ जो है देवलोगों से, इंद्र लोक से आया युद्ध करने के लिए, लेकिन फिर भी वो मात्र उनसे युद्ध में जीत नहीं पा रहे थे। लीला रचनी थी ना उन्होंने, जानते थे वो, चाहते तो वो 1 मिनट के अंदर उसको ध्वस्त कर देते, लेकिन उस बाण का भगवान राम प्रयोग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनमें पता नहीं कितनी अनगिनत हानि होती। जैसे आज के वक्त में आप परमाणु है, अंत में परमाणु बम छोड़ा जाता है तो क्षति कर देता है। इसी प्रकार से भगवान राम के पास भी परमाणु शक्ति थी, अगर वो छोड़ देते तो 1 मिनट में युद्ध समाप्त हो जाता और उनकी सेना भी पराजित हो जाती, वानर सेना मारी जाती है, सारा संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए वो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे और वो बाणों से ही युद्ध कर रहे थे। फिर भविष्य ऊपर गए, क्योंकि मायावी शक्ति उनके पास थी। प्रणाम किया भगवान को और कहने लगे, भगवान ये इस प्रकार से तुम जितने मर्जी तीर वार कर लो, ये नहीं मरेगा। सबसे पहले आप इसकी नाभि के अंदर आपको अमृत सुखाना पड़ेगा। अमृत सुखा दीजिए, तत्पश्चात ये मारा जाएगा। और रावण ने सुन लिया कि भविष्य मैं यही चाहता था कि तू ही जो है लंका का विनाशी बनेगा। रावण बोल गया था, क्योंकि रावण जानता था। फिर भविष्य जब नीचे उतर गए, भगवान क्यों नहीं अमृत चुकाना चाहते थे, क्योंकि जो समुद्र मंथन हुआ था मित्रों, उस टाइम का अमृत आज तक चलता है, बिखरा हुआ। राक्षस से भी कुछ लपेटे में आ गए थे, सेवन कर लिया था। तो रावण जो था उसके नाभि में उसने कैद कर लिया था। और भगवान श्री रामचंद्र जानते थे कि ये तो बहुत सरलता से कह रहे हैं कि नाभि में जो अमृत है उसको सुखा दो। तो उन्होंने कहा कि कई योजन समुद्र सूख जाएगा। तो पहले उन्होंने एक अग्नि बाण छोड़ा था मित्रों, उसको बतलाने के लिए कि सावधान रावण, लेकिन वो सावधान रावण को नहीं कर रहे थे मित्रों। और वो बाण जो अग्नि बाण छोड़ा था वो हिमगिरी के पर्वत पे छोड़ा था। इतनी गर्माइश उससे हो गई थी, कई हजार मेगावाट समझ लो टेम्परेचर हो गया था। उससे वहां से बर्फ पिघलनी शुरू हुई। और इधर फिर उन्होंने जैसे नाभि में तीर मारा, नाभि का जो अमृत था उसको सुखा दिया। तो अमृत जब सूख रहा था तो समुद्र भी सूख रहा था मित्रों। इसलिए भगवान आदि थे, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे वो मित्रों। तो इधर समुद्र सूख रहा था, उधर समुद्र भर रहा था कि जल की पूर्ति संपूर्ण रहे। बर्फ पिघल के नीचे आ गई। उसके बाद फिर रावण मारा जाना था। ये एक रहस्य था कि भविष्य को रावण ने दुर्गत करके क्यों लात मार के निकाला था। अगर वो नहीं होता तो रावण की मृत्यु नहीं होती। तो मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम।